एलन के बारे में आपको सबसे पहले कैसे पता चला? मैंने 9th में IJSO का एग्ज़ाम दिया था, तो एलन कोटा ने उसके लिए कैंप करवाया था, तो वो कैंप अटेंड किया था। तभी मुझे पता चला कि कोटा में जेईई की कितनी अच्छी प्रिपरेशन होती है। मतलब कोटा शहर में पूरा पढ़ाई का माहौल है जो मैंने कहीं और देखा नहीं है। मेरे अपने घर पे भी ऐसे पढ़ाई का माहौल नहीं दिखता, जैसे बच्चे मतलब ऐसे पढ़ाई में लगे हुए हैं, कंपटीशन है। उस क्लास टेस्ट की वजह से मेरा काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे हर कंसेप्ट पीस बाय पीस मेरा इम्प्रूव होता रहता था। मैंने अपना जे एडवांस का पेपर दिया, तब भी मुझे कुछ अलग नहीं लगा था, मुझे ऐसे ही लगा था कि मैं एलन का पेपर दे रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। स्वामी विवेकानंद का एक कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। जी हाँ, और इसी कथन को सही साबित किया है एलन स्टूडेंट हरि ने, जिसने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण से जेईई एडवांस 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। फिलहाल वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो चलिए हरि से बात करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानते हैं। हरि, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है, टॉप किया आपने? अभी बहुत खुश हूँ, मतलब जो मेहनत है वो रंग ला गई, तो अभी खुश हूँ मैं। इतने सालों की मेहनत, महीनों का समर्पण और कह सकते हैं कि अनगिनत सेक्रीफाइस के बाद आपको आज ये मुकाम मिला है। तो इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? मैं तो यही देखता हूँ कि मतलब अच्छे से मेहनत की थी मैंने, खुश हूँ मैं जितना किया था उतना पे। और मैंने मतलब मेहनत की वजह से कुछ और सेक्रीफाइस भी नहीं किया, मतलब जो हॉबीज़ भी थी वो भी थोड़ी बहुत तो फॉलो कर ही लिया मैंने, तो कोई मतलब ऐसे रिग्रेट नहीं है। ओके, आप कहाँ से हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं वडोदरा गुजरात से हूँ और मेरी फैमिली में मेरी मम्मी और मेरे भैया हैं। ओके, तो कोटा कैसे आना हुआ और एलन के बारे में आपको सबसे पहले कैसे पता चला? मैंने 9th में IJSO का एग्ज़ाम दिया था, तो एलन कोटा ने उसके लिए कैंप करवाया था, तो वो कैंप अटेंड किया था। तभी मुझे पता चला कि कोटा में जेईई की कितनी अच्छी प्रिपरेशन होती है और कितने अच्छे से मतलब सारे डाउट क्लियरेंस वगैरह होता है। तो मैं उसी टाइम पे मतलब हमने डिसाइड कर लिया था कि कोटा ही आना है 11th-12th के लिए। ओके, तो कोई रिग्रेट नहीं है, मतलब सेटिस्फाइड है कि जो सोच के मैं आया था वो फुलफिल हुआ? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं जो कि मतलब वहीं पे मेरे साथ ही आ रहे हैं, तो कोई दुख नहीं है मुझे। ओके, अच्छा, आपने जैसे बताया कि 2 साल से आप कोटा में रह रहे हैं, तो कोटा की अगर हम बात करें, कोटा शहर की, तो क्या वाइब है और कोई एक खास बात जो आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कोटा शहर में ही वो बात है, बाकी किसी और शहर में नहीं? मतलब कोटा शहर में पूरा पढ़ाई का माहौल है जो मैंने कहीं और देखा नहीं है। मेरे अपने घर पे भी ऐसे पढ़ाई का माहौल नहीं दिखता, जैसे बच्चे मतलब ऐसे पढ़ाई में लगे हुए हैं, कंपटीशन है, मार्क्स और स्टडीज़ का डिस्कशन हो रहा है। बच्चे भी मतलब ऐसे ही कुछ डाउट डिस्कशन में ही अपना टाइम निकालते हैं। तो ये मैंने इतनी सीरियसनेस कहीं और पे नहीं देखी मैंने। ओके, तो मतलब आपको लगता है कि स्टूडेंट जो कोटा आना चाहते हैं, हाँ। जो सपने पूरे करना चाहते हैं यहाँ के, उन्हें आना चाहिए? हाँ। ओके, अब हम बात करते हैं एलन की स्टडी पैटर्न की। जैसा आपने बताया कि आपने पहले एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में आपको एलन के बारे में पता चला और फिर आपको लगा कि वाकई यहाँ का स्टडी पैटर्न काफ़ी अच्छा है या सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि मुझे गुजरात से यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ के स्टडी पैटर्न की अगर बात करें तो क्या आपको अलग लगता है, और साथ ही ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको लगता है कि अगर मैं कहीं और स्टडी करता तो शायद ये वाली बात मैं मिस कर देता, लेकिन कोटा में और एलन में आके मैंने ये नई चीज़ सीखी है? जैसे यहाँ पे हमारे मतलब क्लास टेस्ट होते थे, हर रोज़ सुबह एक क्लास टेस्ट हमारा हर रोज़ होता था, तो उस क्लास टेस्ट की वजह से मेरा काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे हर कंसेप्ट पीस बाय पीस मेरा इम्प्रूव होता रहता था और मैं हर बार रिवाइज करके जाता था, तो उससे मल्टीपल टाइम्स मेरा रिवीजन ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे जो शेड्यूल बनाते हैं पढ़ाई का वो बहुत ही अच्छा है, तो हमें शेड्यूल के ऊपर टाइम नहीं देना पड़ता और शेड्यूल ब्लाइंडली फॉलो करने से भी मतलब अच्छा रिजल्ट चाहिए जाता है। ओके, तो 2 साल जो आपने पढ़ाई करी, हमेशा तो ऐसा है नहीं कि बहुत अच्छा टाइम रहा हो, अप एंड डाउन्स आए होंगे। कभी लगा होगा टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए, कभी लगा होगा कि इस टेस्ट में इतने अच्छे नंबर और आने चाहिए थे लेकिन नहीं आ पाए। तो उस दौरान खुद को कैसे संभाला आपने? क्या कुछ आपने ऐसे किया कि आपको लगा कि नहीं, मुझे नए सिरे से नेक्स्ट अच्छे से पढ़ाई करनी है? मतलब टेस्ट में ख़राब नंबर आते थे तो ऐसा कुछ तो ऐसा नहीं था कि मैंने मतलब पढ़ाई में एफर्ट्स नहीं दिए हूँ। मैंने टेस्ट के वक्त मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया होगा या ऐसा कुछ होगा, तो मैंने मतलब अपने आप को इसी में फोकस किया कि मेरा टेस्ट के वक्त दिमाग कैसे चल रहा था और टेस्ट के हर सेकंड पे मैं क्या सोच रहा था, और सारे जो टेस्ट का क्वेश्चन एनालिसिस है वो सारा उठा के देखता था मैं। और 1 वीक तक मैं पूरा मतलब उसी में फोकस रहता था कि मैंने टेस्ट में क्या गलती की और ये मुझे दोहरानी नहीं है। ओके, इस दरमियान अगर टीचर्स की बात करें तो उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? टीचर्स मुझे हमेशा ये गाइड करते थे कि बेटा देखो, ये शेड्यूल ऐसे फॉलो करना चाहिए और तुम्हें हमेशा रूटीन में रहना चाहिए, ऐसे कोई
डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, यही सब मतलब, और कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से पढ़ाए तो। ओके, आपका डेली रूटीन क्या रहता था? आई मीन कितने बजे आप उठते थे, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? और स्पेशली मैं ये भी जानना चाहूँगी, जो हम ये सुनते हैं कि जितने भी IITian हैं वो 18 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो ये कितना सच है और आपने कितने घंटे पढ़ाई की? तो मैं 6:30-7 को उठ जाता था, फिर वही नाश्ता वगैरह करके मैं अपने जो क्लासेस अटेंड करने चला जाता था। उसके बाद दोपहर को लंच के बाद मतलब पहला नैप लेता था, फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि नैप नहीं लेना चाहिए। और फिर मैं पढ़ाई में ही लग जाता था। तो फिर 6 बजे तक तो पढ़ाई करता था, उसके बाद टेबल टेनिस खेलने जाता था थोड़ी देर के लिए, और फिर वापस आके शायद फ़ोन में कुछ मतलब ऐसे दोस्तों के साथ बातें कर लिया, ऐसा कुछ किया तो वही। और फिर वापस से मैं थोड़ी देर पढ़ाई करता था, और फिर डिनर के बाद मैं कभी कभी वॉक करने चला जाता था नीचे, और वॉक करने के बाद फिर से शायद थोड़ी देर पढ़ाई की या नहीं की, और फिर मैं सो जाता था। तो स्लीप में पूरी 8-9 आवर्स की तो कंप्लीट करता ही था। हाँ, क्योंकि वो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बेशक आप दोपहर में सोएं या ना सोएं, लेकिन रात को कम से कम आपको पूरे 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे जब आप क्लास में जाए तो फ्रेश माइंड के साथ जाएं और जो भी टीचर आपको पढ़ाए वो समझ आए। अच्छा, एलन में जो मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, या कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली नीट का जो एग्ज़ाम था उससे पहले भी एक एग्ज़ाम कराया गया था, तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है वो एलन कराता रहता है। तो आपको लगता है कि क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं वो और एलन जो टेस्ट कराता है उससे कितने मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम पेपर में आते हैं, और वो कितने हमारे लिए बेनिफिशियल हैं? जैसे एलन के मॉक टेस्ट जो है वो मतलब काफ़ी परफेक्ट तरीके से बनाए जाते हैं। उसका पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ या काफ़ी ज़्यादा इजी भी नहीं आता। तो मुझे काफ़ी बार जो जे एडवांस के मैं PYQ सॉल्व कर रहा होता हूँ, तब मुझे फील नहीं होता कि मैं एलन से कुछ हटके कर रहा हूँ। तो मुझे मतलब वही नेचुरल फीलिंग आती थी। मैंने अपना जे एडवांस का पेपर दिया, तब भी मुझे कुछ अलग नहीं लगा था, मुझे ऐसा ही लगा था कि मैं एलन का पेपर दे रहा हूँ। अरे वाह, मतलब ये काफ़ी सपोर्टिव है। कितना अच्छा है कि आपको डर नहीं लगता जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, वरना हर किसी को रहता है कि इतने दिन से जो मैं पढ़ाई कर रहा था वो थोड़ी अलग थी, या उसमें बहुत इतने टफ क्वेश्चंस नहीं थे, और अब अचानक से जब मैं एग्जाम देने के लिए आया हूँ तो ये तो बहुत ही भारी क्वेश्चंस आ गए, ये तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल रहा आपके लिए। अच्छा, स्टडी के अलावा क्या करना पसंद है आपको, मतलब हॉबीज़ क्या है आपकी? हॉबीज़ में तो बस यही टेबल टेनिस खेलना, और ऐसे तो कुछ खास नहीं है मेरी हॉबीज़ में। मतलब ऐसे ही सो जाता हूँ अगर कुछ नहीं है तो। ओके, मतलब हाँ ठीक है, वो भी अच्छा है ना, खुद को रिलैक्स ही करना है। अगर हम हॉबीज़ की बात करें तो वो भी तो हम वही करते हैं ना जिससे हमें खुशी मिलती है। तो इसलिए अच्छा है कि आप सो जाते हो और उसके बाद आपको लगता है कि अब मैं नई एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब जब आपने टॉप कर लिया है तो कह सकते हैं लाखों स्टूडेंट जो है वो आपको जानने लग गए हैं, और हर कोई चाहता है कि मैं भी हरी की तरह टॉप करूं, मैं भी अपना करियर बनाऊं, और मेरे भी जो सपने हैं वो मैं अचीव करूं। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या गाइड करेंगे, कौन कौन सी सिली मिस्टेक ना करें, बैकलॉग हो तो वो खुद को कैसे संभालें, और कैसे वो भी आपकी तरह आने वाले दिनों में टॉपर बन सके? मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के वक्त अपना दिमाग एकदम शांत रखना चाहिए, और हर एक क्वेश्चन ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो सॉल्व नहीं होने वाला। और अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो काफ़ी अच्छा चांस है आपसे हो जाएगा। उतने ज़्यादा टफ सवाल आते भी नहीं है जी एडवांस में। और आपको प्रिपरेशन के वक्त फोकस रहना है और शांत दिमाग से बस अटेम्प्ट करना है, बहुत प्रेशर नहीं लेना। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जो कि मैं जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है उन सभी से मैंने ये क्वेश्चन किया है कि सोशल मीडिया से खुद को कैसे आपने दूर रखा, और हमेशा कई बार लगता है ना कि सिर्फ 5 मिनट के लिए देखना है और कब उसमें आधा घंटा 1 घंटा निकल जाए नहीं पता चलता। तो उन स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें, और साथ ही जितने भी आपको लोग देख रहे हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे इन दिनों में फ़ोन से दूरी बनाए रखें, और वो भी बिना स्ट्रेस के? ऐसा नहीं कि मैंने फ़ोन रख दिया तो ये स्ट्रेस रहे कि मैं देख लूँ जल्दी, मैं कोई रील देख लूँ, कोई मैसेज पढ़ लूँ, तो इन सब से कैसे बचें? मतलब फ़ोन में ज़्यादातर तो व्हाट्सएप यूज़ करता था, और कोई मैंने कुछ यूज़ नहीं किया, ना ही कोई गेम्स खेले। और कोटा का माहौल ही ऐसा है कि मतलब कोई और भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता सोशल मीडिया वगैरह, तो मतलब आपके ऊपर प्रेशर तो थोड़ा बहुत तो पढ़ाई के लिए बना रहता है कि आप ऐसे फालतू की चीज़ों में डाइवर्ट ना हो जाए। मतलब ये मान सकते हैं कि अगर आप वडोदरा होते और वहाँ से पे आप स्टडी कर रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में कोटा आके अगर आपने स्टडी करी है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फायदा मिला है। हाँ। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हरी और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हरी ने जिस तरह से तमाम बातें यहाँ पर बताई हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप खुद पे फोकस करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब कभी भी आपका दिल ना लगे, अप एंड डाउन जब भी आपको फील हो, आपको लगे कि टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो आप सो सकते हैं, और सोने के बाद नेक्स्ट डे नई एनर्जी के साथ आप अपनी क्लास में जाएँ, और जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उन सबको तन्मयता से ध्यान से पढ़ें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।